ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में कृषि भूमि का बाजार मूल्य अब हेक्टेयर की दर से निर्धारित किया जाएगा। आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में रेत के अवैध उत्खनन को रोकने बनाए गए नए नियम। भारत सरकार ने रायपुर में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की। बीजापुर जिले में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के मामले में पुलिस ने लोक निर्माण विभाग के 5 अधिकारियों को किया गिरफ्तार। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्रों को सीटों के आवंटन के लिए कल निकाली जाएगी दूसरे चरण की लॉटरी। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है कि अब कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना वर्ग मीटर के बजाय हेक्टेयर दर से की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि भारतमाला परियोजना और बिलासपुर के अरपा भैंसा झार में जिस तरह की अनियमितताएं सामने आई थी उनसे बचने के लिए ये व्यवस्था मददगार होगी। कृषि भूमि के बाजार मूल्य दरों के निर्धारण में छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य कर पंजीयन विभाग के प्रस्ताव का मंत्रि परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया, जिसके तहत ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए 500 वर्ग मीटर तक के भूखंड की दर को समाप्त करते हुए संपूर्ण रकबा की गणना हेक्टेयर दर से की जाएगी। श्री साव ने बताया कि रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए अब इससे संबंधित नए नियमों का मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन किया है। साधारण रेत के उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण तथा रेत के उत्खनन एवं नियमन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2019 एवं छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय अनुसूचित क्षेत्र हेतु नियम 2023 को निरस्त करते हुए नवीन नियम छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2025 का अनुमोदन किया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत न्यास की 70% राशि का व्यय उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के विकास पर किया जाएगा। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर स्थित ग्राम परसदा में क्रिकेट अकादमी की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को करीब 8 एकड़ भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद 2 दिवसीय दिल्ली प्रवास पर रवाना हो गए हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले रायपुर विमानतल पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली पहुंचकर वे छत्तीसगढ़ के सांसदों और कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। भारत सरकार ने रायपुर में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। केंद्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लिए गए इस निर्णय से छत्तीसगढ़ के किसानों, उत्पादकों और निर्यातकों को अनेक लाभ अब एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे। अब उन्हें प्रशिक्षण, प्रमाणन, पैकेजिंग और निर्यात संबंधी सेवाओं के लिए दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीजीएमएससी घोटाले में दुर्ग स्थित मोक्षित कॉर्पोरेशन के ठिकानों पर आज सुबह छापामार कार्रवाई की। ईडी की टीम सुबह करीब 6 बजे मोक्षित कॉर्पोरेशन के कार्यालय में पहुंची और दस्तावेजों की जांच की। मोक्षित कॉर्पोरेशन पर करीब 600 करोड़ रुपए के सीजीएमएससी घोटाले में शामिल रहने का आरोप है। बीजापुर जिले के गंगालूर मिरतुर सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के मामले में पुलिस ने लोक निर्माण विभाग के 5 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता भी शामिल हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद सड़क निर्माण में गड़बड़ी की जांच शुरू हुई थी, जिसमें विभागीय अधिकारियों की भूमिका उजागर हुई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि इस मामले में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। तुरंत हमने एक जांच कमेटी का गठन किया था और जांच रिपोर्ट के तुरंत बाद हमने अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर किया था और तब से लगातार उस मामले की जांच पुलिस कर रही थी। और किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार और गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी।
गौरतलब है कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने यह भ्रष्टाचार का मामला उठाया था। इसके बाद उनकी लाश एक सड़क ठेकेदार के परिसर से बरामद की गई थी। पुलिस इस हत्या के मामले में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों ने 2 महिला सहित 6 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 माओवादियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मिली जानकारी के अनुसार डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, डीआरजी और कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम बासागुड़ा थाना क्षेत्र से सर्चिंग पर निकली थी। इस दौरान धर्मापुर के जंगल से इन माओवादियों को पकड़ा गया। इनके पास से टिफिन बम, डेटोनेटर, बैनर पोस्टर सहित बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की गई है। श्रोताओं, केंद्र सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए आगामी 1 अगस्त से रोजगार आधारित प्रोत्साहन योजना शुरू करने जा रही है। आकाशवाणी समाचार से चर्चा करते हुए भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त गौरव डोगरा ने बताया कि ये एक महत्वाकांक्षी योजना है जिससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। ये बहुत ही एक हिस्टोरिक योजना है, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें जितना बजट आउटले है 1 लाख करोड़ रुपए, ये आज से पहले इतनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए इतना बड़ा सब्सटैंशियल प्रोत्साहन राशि नहीं दिया गया जी। तो इससे आजकल जो सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार सृजन की जी, उसको टैकल करने के लिए सरकार ने जो लक्ष्य रखा है 3.5 करोड़ का, वो इससे मीट किया जा सकता है। इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हों, रोजगार का सृजन हो और सबको सामाजिक सुरक्षा के दायरे में हम लोग ला सकते। श्रोताओं, रोजगार आधारित प्रोत्साहन योजना पर श्री डोगरा से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण कल 31 जुलाई को सुबह 9 बजे से आकाशवाणी केंद्र रायपुर से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत चालू शैक्षणिक सत्र के लिए दूसरे चरण की लॉटरी और छात्रों की सीटों का आवंटन कल 31 जुलाई को नवा रायपुर स्थित लोक शिक्षण संचालनालय कार्यालय में किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि दूसरे चरण में 16,252 रिक्त सीटों के लिए कुल 16,600 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रवेश की प्रक्रिया कल से शुरू होगी, जो 10 अगस्त तक चलेगी। बस्तर संभाग के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में शांति, विकास और सामाजिक पुनर्स्थापना की दिशा में एक नई शुरूआत पूना मार्गेम अभियान के माध्यम से की गई है। इसका अर्थ होता है पुनर्वास से पुनर्जीवन। बीजापुर कलेक्टर संबित मिश्रा ने बताया कि इस अभियान के तहत मुख्यधारा में लौटे सभी आत्मसमर्पित माओवादियों को सरकार की पुनर्वास योजनाओं के तहत शामिल कर उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जब भी कोई भी नक्सल काडर से कोई सरेंडर करते हैं तो उनका कुछ समय पुलिस लाइन में रखने के बाद हम लोग उनको नक्सल पुनर्वास केंद्र में रखते हैं, जहां पे उनको आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। हम ट्रेनिंग उसी ट्रेड्स में दे रहे हैं जहां पर लोकल डिमांड बहुत ज्यादा है। 2 कोर्स हमारा जो है वो राजमिस्त्री का ट्रेनिंग का है, दूसरा जेसीबी ऑपरेटर का भी ट्रेनिंग दे रहे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन वर्क्स में काम आता है। इसके अलावा जो महिलाएं माओवादी हैं उनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गारमेंट फैक्ट्री एक हमारा है जो कि हमारा एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी है, तो वो भी बीटीपी की तरह रजिस्टर्ड है हमारा, तो वहां पे हम लोग को प्रशिक्षण देते हैं और वहीं पे उनका प्लेसमेंट भी आसानी से हो सकता है। वहीं प्रशिक्षण ले रहे आत्मसमर्पित माओवादी ने बताया कि इस अभियान के तहत समाज की मुख्यधारा से जुड़कर उन्हें अच्छा लग रहा है। प्रशिक्षण लेने के बाद वे फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। नक्सली संगठन में 2016 से 2025 मार्च महीने तक काम किया। सिक्योरिटी, कारपेट और पुलिस दमन बढ़ने के कारण से आत्मसमर्पण किया और समर्पण करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ट्रैक्टर और जेसीबी के बारे में सिखा रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। ट्रैक्टर सीखने के बाद अपना गाँव में जाकर खेती बाड़ी काम पुनर्जिंदगी जीने का शुरू करेंगे। पूना मार्गेम अभियान का उद्देश्य केवल माओवादियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करना नहीं है, बल्कि माओवाद की जन विरोधी विचारधारा को समाप्त कर बस्तर को स्थायी शांति, समावेशी विकास और सामाजिक सौहार्द की ओर ले जाना है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए कल 31 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज से अमेरिका के 7 दिवसीय प्रवास पर रवाना हो गए हैं। अपनी विदेश यात्रा के दौरान वित्त मंत्री अमेरिका के विभिन्न शहरों में प्रवासी समुदाय, छात्र, निवेशक और उद्योगपतियों से संवाद करेंगे। बिलासपुर जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रभावशील कर दी गई है। इसके तहत सड़कों में पशुओं को खुला छोड़ने पर पशु मालिकों को सजा और जुर्माना हो सकता है। बीजापुर जिले के मिंगाचल कैंप में पदस्थ केंद्रीय रिजर्व पुलिस
पुलिस बल सीआरपीएफ के एक जवान ने आज सुबह अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के कथास्थल जयंती स्टेडियम में सुरक्षा में लापरवाही बरतने के आरोप में एएसपी विजय अग्रवाल ने उतई थाना प्रभारी शिव प्रसाद चंद्रा को निलंबित कर दिया है और कोरबा जिले के बनवार गांव में कल कुआं धंसने से मलबे में दबे एक ही परिवार के 3 लोगों के शव आज बरामद कर लिए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कृषि भूमि का बाजार मूल्य अब हेक्टेयर की दर से निर्धारित किया जाएगा। आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में रेत के अवैध उत्खनन को रोकने बनाए गए नए नियम। भारत सरकार ने रायपुर में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की। बीजापुर जिले में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के मामले में पुलिस ने लोक निर्माण विभाग के 5 अधिकारियों को किया गिरफ्तार। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्रों को सीटों के आवंटन के लिए कल निकाली जाएगी दूसरे चरण की लॉटरी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।